बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा और मैं हूं तबस्सुम आरिफ। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मौजूदा निजाम के तहत कराची वालों की खिदमत नहीं कर सकते मेयर कराची वसीम अख्तर। गैर कानूनी कनेक्शनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे, रमजान में पानी की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान। कराची में इमारतों का जाल फैल रहा है, बिल्डिंग कंट्रोल गायब हो गया। मीरपुर खास काउंसलर ने MQM से अलहदगी इख्तियार कर ली। जिला गरबी में पानी सीवरेज की लाइनों के साथ बरसाती नालों की सफाई पर भी तवज्जो दे रहे हैं चेयरमैन इजहार अहमद खान। बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के ढेर लग गए, यूनियन काउंसिल के फंड से लोगों को फौरी रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं जाहिद महमूद चेयरमैन। वतन परस्त KDA के मुलाजमीन के हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेगी इमरान अहमद। सीवरेज का पानी घरों में खवातीन के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन काउंसलरों ने काम का आगाज करके सीवरेज के पानी से निजात दिलाई। मेयर कराची चिड़ियाघर पहुंच गए, लोगों को सस्ती तफरीह फराहम करेंगे। और बल्दिया बस्ती शजरकारी मुहिम में सरफराज अहमद ने भी पौधा लगाकर इफ्तिताह कर दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। मेयर कराची वसीम अख्तर ने चिड़ियाघर मेगा प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का जायजा लिया, कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि शहर में जब भी इंतखाबात करीब आते हैं तो MQM मुखालफिन इत्तेहाद बनाकर MQM को दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मेयर वसीम अख्तर ने कराची जू में तरक्याती कामों का मुआयना करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए बगैर इंतखाबात कराना अवाम के साथ मजाक होगा। मेरी राय ये है कि आने वाला इलेक्शन ना कराया जाए, कोई फायदा नहीं होगा उससे। ये अमाउंट जो इलेक्शन कमीशन पे खर्च किया जाता है, जो कि अरबों रुपए बनता है, ये कराची में कोई अस्पताल बना दें उसका, ताकि आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा हो जाए। ये काउंसिल के जितने मेंबरान हैं, इनके इख्तियारात नहीं हैं, इनके पास फंड्स नहीं हैं, चाहे वो लाड़काना हो, चाहे वो मीरपुर ख़ास हो, सक्कर हो, कराची हो, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। तो ऐसे सिस्टम का करना क्या है? मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा। उसने तो अच्छी नीयत से 100 मोटो लेके इलेक्शन कराया था, मगर अफसोस कि हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो फ्यूडल माइंडसेट है, वो चाहता ही नहीं है कि डेवोल्यूशन हो, वो चाहता ही नहीं है कि 140A आर्टिकल का इम्प्लीमेंटेशन हो। जबकि इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर मंसूर काजी ने बताया कि शहरियों को खुदकुजा माहौल फराहम करने के लिए कराची जू में तरक्याती काम जारी हैं। ये एक बहुत खुशाइंदा जो है अमल था, बर्जर वालों ने जो है वो हमारे कराची जू के साथ मिलकर और उन्होंने ये पेंट कराया और ये बड़ा काबिल तहसीन है उनका अमल, और इस शहर को ब्यूटीफाई करने में ये उनका बहुत रास्त इक़दाम है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि कराची के अस्पतालों के मसाइल हल करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट हमारी मदद करे। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने कहा है कि गर्मियों में पानी की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं, गैर कानूनी कनेक्शंस का खात्मा करके दम लेंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान का कहना है कि रिकवरी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पानी के बिल ना दहंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मेरा उनसे सवाल ये था कि ये बताइए कि क्या आप बिल की पेमेंट करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, बिल की पेमेंट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये अर्ज़ की है कि जिस तरह से अभी आप ये जुलूस लेकर आए हैं कि ये लीकेजेस की वजह से पानी हमारे पास नहीं पहुंच रहा है, कभी ऐसा भी तो जुलूस लेकर आएँ कि वो आके ये कहे
कि मुझसे जो है वो पेमेंट लें, मुझसे जो है वो पेमेंट की चार्जेस लें, या हमारे इलाकों से ये पेमेंट की चार्जेस लें। कभी कोई ऐसा भी तो आए। इन्होंने बताया कि वाटर बोर्ड की रिकवरी में इजाफा करने वालों के दफातर को खूबसूरत बनाने के लिए अब MD या SC की जरूरत नहीं, बल्कि अब अपने इलाके का एक्सियन खुद ही दफातर बनाने के अखराजात की फाइल पर दस्तखत कर सकेगा। पहले ये होता था कि वो रिन्यूएशन की हमसे अप्रूवल लेते थे और अप्रूवल लेने के बाद वो चले जाते थे उस डिवीज़न, जो सिविल का डिवीज़न है, चाहे वो KD सिविल 1 हो, KD सिविल 2 हो, बल्क हो, या उनके पास चले जाते थे। उनके मरूने मिन्नत रहते थे। अब मैंने एक एक्सियन और एक AAA उनके डिस्पोजल पे दे दिया कि ये अब तुम्हें रिपोर्टेबल होंगे और तुम इनसे काम लो। तो जब वो उनको रिपोर्टेबल होंगे तो वो अपनी मंशा का और अपनी मर्जी का काम भी कराएंगे और अपनी तसल्ली का काम करवाएंगे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हब डैम में पानी आने के बाइस औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के चंद इलाकों में बेतहाशा पानी आ गया और सड़कों की टूट फूट में अहम किरदार अदा कर रहा है। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि अगर यही निज़ाम रखना है तो आइंदा बल्दियाती इलेक्शन न कराए जाएं। इस निज़ाम में कराची की तामीर नहीं कर सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि बुनियादी जमहूरियत में आवाम के मसाइल हल होते हैं। जिस बुनियादी जमहूरियत में आवाम को फ़ायदा ना हो, इसकी अफादियत बाकी नहीं रहती। बल्दिया उस्मा कराची की कौंसिल के अरकान ने इंतहाई मजबूरी में करारदाद पास की है कि मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर, UC चेयरमैन या दीगर बल्दियाती जमहूरी मुंतखब नुमाइंदों की मौजूदा इख्तियारात में आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। इन इख्तियारात के साथ आइंदा बल्दियाती इंतखाबात कराना कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ होगा। इससे बेहतर है कि जो रकम बल्दियाती इंतखाबात पर खर्च हो रही है वो शहरियों के मसाइल के हल करने पर खर्च की जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपने दफ्तर में उलमा इकराम के एक वफ़द से बातचीत करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वक्त में सेनेटर मौलाना तनवीर उल हक थानवी, मौलाना अब्दुल अलीम, कारी उस्मान, मोहम्मद नासिर, यामीन के अलावा मोहम्मद आदिल खान, जावेद अहमद, लैंड कमेटी के चेयरमैन अरशद हुसैन और पार्स कमेटी के चेयरमैन खुर्रम फरहान भी मौजूद थे। इस मौके पर मेयर कराची ने कहा कि एक मुंतखब ऐवान की ये करारदाद इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों ने इंतहाई मजबूरी में ये महसूस किया कि मौजूदा इख्तियारात के साथ वो आवाम की कोई खिदमत नहीं कर सकते। मेयर कराची ने कहा कि हम हालात को सुधारने के लिए अदालतों में गए। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क में बल्दियाती निज़ाम और जमहूरियत मजबूत हो, मगर कमज़ोर बल्दियाती कवानीन SLGA लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में जो इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए गए थे, हुकूमत सिंध ने इसमें बास काम अपने पास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात और वसाइल को निचली सतह पर मुंतकिल करना था, मगर इससे रियासत के अंदर एक और रियासत बन चुकी है और मजीद खराबियाँ पैदा हो रही हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। मीरपुर खास में अदम एतमाद के इजलास से पहले काउंसलर ने MQM से अलहदगी इख्तियार कर ली। मीरपुर खास म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन फारूक जमील दुनानी और कौंसलर नदीम के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कौंसलर नदीम वार्ड 47 ने 3 माह कबल इस्तीफा दिया था, जिसको इलेक्शन कमिश्नर के पास क्यों नहीं भेजा गया, जिससे अदम एतमाद इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 6/1/2019 तो इसको दानिस्ता तौर पर डिले क्यों किया गया, ये मेरा एक सवाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कौंसलर नदीम ने साफियों को बताया कि 22 साल MQM पाकिस्तान में रहा, आज दिल बर्दाश्त होकर अलहदगी का भी ऐलान करता हूँ। और एक स्मोल करना चाहता हूँ, मैं आज 22 साल मुझे हो गए। 1997 में मैंने MQM को ज्वाइन किया था ना, 22 साल। आज मैं MQM पाकिस्तान से भी अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आज के बाद मेरा MQM पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फारूक जमील दुरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि अगर गैर जमहूरी अमल जारी रहा तो मेरा हक है कि मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊं। अगर गैर जमहूरी अमल किया जाएगा, साजिशें की जाएंगी, तो फिर मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, मैं कानून का सहारा लूँगा और वो मेरा राइट बनता है। फारूक जमील दुरानी ने 11 तारीख को दोबारा होने वाले अदम एतमाद इजलास को गैर कानूनी करार देते हुए इसको लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 26(2) की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी जारी है।
चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में नालों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से सीवरेज सिस्टम बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जबकि सड़कों पर मौजूद तजावुजात की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने यूनियन कौंसिल 9 में मसाइल का जायजा लेते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रुकन कौंसिल अब्दुल लतीफ़ खान न्याजी, अंजुमन इत्तेहाद मियां वाली कॉलोनी के ओहदेदारान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने एक मौके पर कहा कि नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया गरबी हर मुमकिन कोशिश करेगी। बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए अरकान कौंसिल की मशावरत से तमाम यूसीज में सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और सड़कों गलियों की ताबीर और मरम्मत के हवाले से बराबरी की सतह पर काम करवाए जा रहे हैं, जिनकी तकमील से बहुत जल्द अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलतें मैसर आ जाएंगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायतें देते हुए कहा कि यूनियन कमेटी में नालों की फौरी सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। बादशाह यूनियन कमेटी में मौजूद कब्रिस्तान का जायजा लिया और कब्रिस्तान में फातह ख्वानी भी की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार लगे हुए हैं, पानी और सीवरेज के मसाइल हैं। यूनियन कौंसिल के फंड से काम करवा कर रिलीफ फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन यूनियन कौंसिल 32 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद की KBS से खुसूसी बातचीत। आधा वर्ष KBS बल्दियाती न्यूज़ और उसके साथ साथ M7 सिटी न्यूज़ जो हमने मुतारिफ कराया हुआ है आपको कि किसी न किसी बल्दियाती शख्सियत से मिलाए। अब हम एक नया ट्रेंड ला रहे हैं, आप लोग को चेयरमैन से मिलवाते हैं, मेयर कराची से मिलवाता हूँ और किसी और शख्सियत से मिलवाता हूँ, लेकिन एक तब ऐसे लोग भी हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, उनको हम नहीं दिखाते। ये पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हम उन तक नहीं पहुँच पाते। तो एक नया सिलसिला हमने आज से शुरू किया है कि अब हम यूनियन कौंसल्स की सतह पे जाएंगे और यूनियन कौंसल्स के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, काबिल एहतराम ख़वातीन अरकान, वो लोग क्या एफ़र्ट्स ले रहे हैं, अब मैं उस तरफ लेके भी साथ आपको लेके जाऊंगा ताकि आपको पता चले कि यूनियन कौंसिल की सतह पर भी मसाइल क्या हैं। गली महलों में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, सीवरेज पड़ा हुआ है, ये तो एक खेल तमाशे चलते रहेंगे क़यामत तक, लेकिन ये कि उसके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या हलवा खा रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो वो भी अपने मसाइल बताए ना। चेयरमैन तो रो लेता है, मेयर कराची रो लेता है, लेकिन उस यूसी चेयरमैन तरफ कोई नहीं जाता। तो आज से ये नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं KBS बल्दियाती खबरें और M7 सिटी न्यूज़ के तहत कि आपको यूनियन कौंसिल की सतह पर लेके जाया जा रहा है। मेरे साथ आज बैठे हुए जाहिद महमूद किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर थोड़ी सी मेमोरीज़ में हो, अगर आप इनको जानते हो, तो जो 2005 से 2010 का दौर था, तो बल्दिया टाउन जिस वक्त टाउन्स होते थे हमारे, जो बेहतरीन सिस्टम था, बेहतरीन निज़ाम था, भले वो डिक्टेटर कह देते, हम अपने जनरलों को भी डिक्टेटर नहीं छोड़ते। मुशर्रफ साहब जिन्होंने कराची की तामीर की थी, और इस टीम ने जो हमारे साथ जाहिद महमूद साहब उस वक्त नायब नाजिम थे बल्दिया टाउन के, और नो डाउट उस वक्त की अगर मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ किस तरह ये लोग एफर्ट्स करते थे, तो आप लोग मेमोरी में शायद आ भी गया होगा इनकी शक्ल देख के कि जाहिद महमूद भाई हमारे कैसे भाग रहे थे। अब आ गई ये यूसी पे, यूनियन कौंसिल की सतह पे। तो अब इनसे मैं पूछूंगा कि अब क्या जाहिद भाई, अब तो आ गए हो आप, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन हो, और ये मुझे बताओ कि अभी भी गवर्नमेंट ने 2 से 5 लाख कर दिए थे, तो दाल फ्राई के बाद अब क्या वो चिकन विकन खा रहे हैं आप लोग, मज़े हैं या वही परेशान है? सबसे पहले तो मैं अज़ीज़ आरिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए और बल्दिया टाउन के मसाइल और उसके हवाले से जो भी हम कोशिशें कर रहे हैं आप उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे दरमियान आए, हमसे बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब। आपका सवाल कि अब जो 5 लाख आ रहे हैं, देखिए इसके अंदर इससे कबल हमें 2 लाख रुपए मिल रहे थे। ये 2 लाख रुपए 2002 से मिल रहे थे। उस वक्त उन 2 लाख के अंदर यूसीज़ के स्टाफ की तनख्वाहें नहीं शामिल थी, और वो 2 लाख फौरी नोयत का अगर यूसी में कोई भी मसला होता था तो फौरी तौर पे वो हल कर लिया जाता था। जब हम इलेक्ट होकर यूसी चेयरमैन की हैसियत से आए, वो 2 लाख रुपए उसी तरह बतदरीज मौजूद थे। फिर उसके अंदर 9 से 10 अफराद का स्टाफ हमारे गले बांध दिया गया, जिनकी तनख्वाहें हमें अदा करनी पड़ती थी, जो बहुत ही मुश्किल से 2 लाख, 2.25 लाख हर साल इंक्रीमेंट लगाकर
या गवर्नमेंट की सतह पे जो तनख्वाहों में इजाफा होता रहा है उसको आप देख लें तो वो 2.25 लाख रुपए का हमारे पास बजट आता था। 2 लाख वहाँ से आते थे, बाकी जो हम डेथ एंड बर्थ के अंदर से जो कुछ आता था वो हम डाल के तनख्वाहें पेड करते थे। तो हम इस पोजीशन में भी नहीं थे कि किसी को हम एक छोटा सा काम भी करके दे सकें। और KMC कौंसल में वो करारदाद भी मेरी ही पेश की हुई है, जिसमें मैंने ये तमाम नुकात पेश किए और उसके साथ डिमांड की 6 लाख रुपए की। खुदा का करना हुआ कि वो मंजूर हुई, वो किसी भी तरह से मंजूर हुई, बहरहाल करारदाद थी वो मेरी एक मौजूद, और हमें ये 5 लाख, जब से ये 5 लाख आए हैं हम अपनी सतह पे जो भी फौरी नौयत के काम होते हैं वो हम इस अमाउंट से करवाते हैं। तनख्वाहें देने के बाद जो भी पैसे हमारे पास बचते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कम से कम एक ये तो काम हो रहा है कि आवाम को फौरी रिलीफ देने वाली जो बात की जाती है इस सिस्टम से, तो वो हम इस फ़ंड के ज़रिए उसको फौरी रिलीफ, फौरी तौर पे कहीं पर कोई ऐसी लाइन बिल्कुल चौक हो गई है जहाँ पर लेबर लगा के फौरी तौर पे खड्डे लगवाना है या वहाँ से मलबा उठवाना है, तो वो सारी चीज़ें हम प्राइवेट लेबर के ज़रिए जो है करवा लेते हैं। अगर आप बोल लो मैं पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा नहीं इनको कि ये खा रहे पैसे 5 लाख रुपए ना। नहीं तो अभी इनके साथ ये इंटरव्यू करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि इनको लेके जाऊँ उस जगह पे। कोई जगह दिखाओ मुझे भाई कि आप कोई काम करा रहे हो फौरी नौयत का, छोड़ना नहीं है मैंने, ताकि आपको भी पता चले कि हम पीछे लगते हैं तो पक्का पीछे लगता हूँ, छोड़ता नहीं। तो अभी जाहिद भाई को ले गए और कोशिश करूँगा इनके काउंसलर वगैरह भी मुझे मिल जाए ताकि वहाँ स्पॉट पे भी जाके देखूँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जाहिद भाई छोड़ूंगा नहीं है, मैंने आपको अभी ले आके आपके साथ चल रहा है। और अच्छा मुझे बताना, 2 लाख में तो आप खैर वो बांस भी नहीं ख़रीद सकते थे, अब 5 लाख में कुछ आप थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हो। लेकिन मसला ये है कि बल्दिया टाउन जो एक अल्लाह माफ़ करे ऐसा बन गया था कि उसकी सड़कें कुशादा, उस पर कैटाई लगी हुई और उसके साथ दरख्त लगे हुए, उसके साथ सफाई सुथराई कि एक पैकेट भी नहीं पड़ा होता था, पन्नी भी नहीं होती थी। आज मैं इधर से आया हूँ यार, यहाँ तो कूड़े करकट के अंबार, वो सड़क पे तो आप चल नहीं सकते, सड़क नज़र नहीं आ रही, कचरा जम गया है उसके ऊपर। सर आप किधर हैं? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। असल में अगर हम पिछले 9 साल 10 साल का अदवार देखें, जब से पिछला सिस्टम ख़त्म हुआ और नए बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, इस पीरियड के अंदर जो कि सिंध गवर्नमेंट के हवाले था सारा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटरों के हवाले था ये सारा सिस्टम, उन्होंने किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि कराची जो रोशनियों का शहर कहलाता था कचरे का ढेर बन गया और कचरे का शहर कहलाने लग गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इजहार भाई की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ एक और हाथ हो गया कि जब सॉलिड वेस्ट के थ्रू एक चाइना कंपनी को हम पर मुसल्लत कर दिया गया, हमारी तमाम लेबर उनके हवाले, यानी कि इवन हम एक स्वीपर भी कहीं ले जाकर जो है सफाई नहीं करवा सकते थे। किसी की मौत मैयत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई हमें कॉल करे, तो चेयरमैन की इतनी हैसियत भी नहीं थी कि वो उस स्वीपर को वहाँ मूव कर सकता, और वो अपनी मर्ज़ी से वो स्वीपर लगाते थे। चाइना कंपनी ने 4 रक्शे देने का हमें वादा किया था फ़ी यूसी पहले मरहले में, यानी कि उससे बढ़ाना भी था उन्हें, लेकिन पहले मरहले में उन्होंने कहा था कि 4 रक्शे आपको देंगे। कभी हमारे पास इस यूसी में 4 रक्शे नहीं आए। हमें मेरी यूसी क्या, पूरे बल्दिया टाउन की किसी यूसी में 4 रक्शे कभी नहीं आई। 1 रक्षा 2 रक्षा, उसमें से भी ये सूरत हाल होती थी कि उनको तनख्वाहें नहीं मिलती थी, हफ्ता 10-10 दिन वो हड़ताल पे चले जाते थे। पेट्रोल पंप वाले का पेट्रोल बंद हो जाए, उसको पैसे नहीं मिलते थे, वो पेट्रोल बंद कर देता। महीने में 15 दिन हमें जो है उनकी ये जलालत जो है सहनी पड़ती थी। हम तो बहुत समझ रहे हैं कि यह सॉलिड वेस्ट आया ही नहीं है बल्दिया टाउन में, जो मैं देख के आ रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही सारी चीज़ें, ये सूरत हाल रोनुमा हुई। इस सिलसिले में मैंने वज़ीर बल्दियात को लेटर लिखे, मैं आपको उसकी कॉपियाँ दिखा दूँगा। सॉलिड वेस्ट को लिखें, DC को लिखें, तमाम मुताल्लिका इदारों को मैंने तमाम चीज़ों से आगाह करता रहा हूँ और हम अपना केस आगे बढ़ाते रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि डिस्ट्रिक्ट ने भी एक कुछ टाइम गुजारने के बाद अपना मुकदमा आगे लेकर गए, और शायद जो अभी मेरी मालूमात है कि वो चाइना कंपनी को उन्होंने बैक कर दिया है। सॉलिड वेस्ट ने बैक करने के बाद उन्हें 1 माह का टाइम, जो मेरी मालूमात है 1 माह का टाइम दिया गया था कि आप तमाम मशीनरीज और जो भी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट से ली हुई थी वो आप डिस्ट्रिक्ट के हवाले करेंगे।
और 1 महीने में आप अपना सिस्टम उन्होंने उसको बज़िद ये किया कि तमाम मशीनरी जो 1 महीने का टाइम था वो तो उन्होंने अपने पास जमा ही रखी, अपना भी तमाम सिस्टम लपेट के और ऐसी सूरत हाल कर दी कि एक गाड़ी नहीं थी, एक रक्षा नहीं था कि हम यहाँ पर काम कर सकें। तो फिर इजहार भाई की कोशिशों काविशों से कुछ परसेंट जो है, कुछ परसेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो है ये काम हो रहा है। तो और ये भी अभी 1 हफ्ते से शुरू हुआ है। तो यही वजूहात हैं कि जगह जगह कचरे के ढेर आपको जो नज़र आ रहे हैं। बात सही कह रहे हो। और इजहार भाई के आने के बाद उसकी पूरी कौंसल जो है वो लड़ रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से और कोशिश कर रही है किसी तरह वो जो गंद भला पड़ा, मैं तो औरंगी समझ रहा था, बल्दिया का तो बहुत बुरा शहर है, वबाई अमराज फैल रहे अस्पताल पर। जाहिद भाई, आपकी यूसी में आपका वोटर नहीं रहता, आपका सपोर्टर नहीं रहता, दूसरी आपकी कौम के लोग नहीं रहते, दूसरी कौम के भी रहते हैं यहाँ पर, पंजाबी, पठान, हज़ारेवाल, गिलगिती सारे रहते हैं आपकी यूसी में। अच्छा, अगर उसको भी छोड़ दें कौमियत को तो लसानियत के भी सारे लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब। तो यार ये तो जो वबाई अमराज है, आप तो खिदमत, तो मैं नहीं समझता कि इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के निज़ाम में आप लोग खिदमत कर सकोगे। इस सिस्टम में तो भाई हमारे साथ वो हाथ हुआ है कि हमें यूँ समझ लें कि मैदान में उतार दिया गया, मैदान जंग में, और साथ में हथियार भी नहीं है आपके पास। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जीत चुके थे, एक हथकंडे के तौर पे उनके ख़िलाफ़ पिटीशन लगाई गई, 2 साल तक उन्हें काम करने नहीं दिया गया। उसके बाद अब अल्लाह अल्लाह करके 6 माह 8 माह हुए हैं, उनको चार्ज दिया गया। अब उनके आने के बाद कुछ हमारे आंसू पर हम इस काबिल हो सके हैं कि इलाके में जाएं और लोगों से जो है उनके जो भी फौरी नोयत के मसाइल थे, अब हम उनको सेवरेज का खुसूसी तौर पे। और मैं यहाँ ये ज़िक्र भी करता चलूँ आपको, बल्दिया टाउन एक पसमानदा टाउन है और यहाँ सबसे बड़ा मसला पानी का मसला। पानी के मसले के लिए ये सूरत हाल है कि एक लाइन, चलो जिस तरह से भी हमने तको-दो करके लाइन ले आए हैं, अब इंटरनल सिस्टम हमारा बिल्कुल जो है ख़राब बैठा हुआ है। जगह जगह कहीं 100 फीट लाइन का ब्रांच लाइन, कहीं 200 फीट कोई वाल लीक है। यानी कि अगर 1 माह बाद किसी को पानी मिल रहा है तो उसमें से भी ये नहीं है कि वो 1 माह बाद तमाम लोगों को मिलेगा, वो 1 माह बाद भी आधी गली को मिलेगा, आधी गली को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका प्रेशर नहीं है, मेन लाइनों पे कनेक्शन मौजूद हैं और जो ब्रांचें चौक हो चुकी हैं। ब्रांचें वाटर बोर्ड से जब बात करो, वाटर बोर्ड के पास कोई फंड ही नहीं होता है। यहाँ तक कि सेवरेज बोर्ड का 1 साल से ज़्यादा हो गया, हमें एक ढक्कन नहीं मिला है। सेवरेज बोर्ड्स का 1 साल इन्होंने जो, यानी तो वो तो अंधेर नगरी चौपट राज था कि इनको आने ही नहीं दिया जा रहा था, ना चेयरमैन को, ना डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को, यानी कौंसल थी ही नहीं। आए तो कह रहे 1 साल हो गया है, हमें एक ढकना तक नहीं दिया। सर ये अब डैम भर गया, अब मैं लेके गए थे, कहा था बड़ा पानी आया और आपके यहाँ तो वाफिर में मैं समझ रहा था आप लोग नहा रहोगे यार, कश्तियाँ चल रही होंगी, पानी बहुत होगा। तो हब डैम वाला पानी किधर गया? हाँ, हब डैम का पानी असल में हमारे पास बल्दिया टाउन की 2 सोर्स हैं। एक सोर्स FTM से है, एक है STM से। हब वाली सोर्स क्योंकि ड्राई हो चुकी थी, वहाँ पर हमारी UC 36, 37, 30, 29 और 32 का कुछ पार्ट, 31 का कुछ, ये उन UC उसको फीड करता है। UC 34, 35 और 32 का पार्ट जो है वो FTM की लाइनों से फीड होता था। तो चूँकि जब हब डैम ड्राई हो गया था तो लाजमी बात है हब डैम से चलने वाले जो इलाके थे वो भी STM से पानी काट कर उनको दिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पानी के क्राइसिस और मज़ीद बढ़ गए थे। यानी कि 6-6 माह पे 1 घंटा पानी शेड्यूल आ गया था इन UCs के अंदर। सर मेरी मेमोरी में अभी भी है, क्योंकि आप लोग मुझे उस दौर में भगाते थे। ये पता नहीं इत्तेहाद टाउन है क्या है, यहाँ से एक लाइन गई थी हब के लिए और वो तकरीबन 12 फुट 13 फुट नीचे खोदी गई थी, पहाड़ से पत्थर आ रहे थे और वो लाई गई थी सेफ साइड के लिए कि अब पानी का बहरान ख़त्म नहीं होगा। वो लाइन है या उसका भी वजूद ख़त्म हो गया? वो लाइन मौजूद है। वो लाइन की भी मैं आपको डिटेल बता दूं, वो हमारे ही साहब का दौर के अंदर जो है वो डाली गई थी, हमारे ही 2009-8 की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे ही प्रपोजल पे वो लाइन लाई गई थी। और वो लाइन जो थी उस वक्त की सिटी गवर्नमेंट ने हमें एड के तौर पे दी थी। हमारा 6 MGD पानी डेली का हमें जो है ना एक्स्ट्रा एड दी गई थी। लेकिन हुआ ये कि जब वो लाइन वहाँ से आ गई तो हमारी जो सोर्स मेट्रोविल
टू उर्दू चौक से गुलशन गाजी से होकर सईदाबाद बल्दिया टाउन को फीड करती थी, वहाँ से बल्दिया टाउन का पानी बंद कर दिया गया। पूरा डिपेंड उस लाइन पे हो गया, हब टू बल्दिया वाली लाइन पे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। और उसके साथ मज़ीद ये हुआ कि उस वक्त के जो भी मुंतखब नुमाइंदे थे दूसरी पार्टियों के, उन्होंने उस लाइन को पंक्चर कर दिया। डायरेक्ट उन लाइनों पे कनेक्शन दे दिए, वाल तक के नहीं लगे हैं उन लाइनों पे। यानी कि एक तरफ पानी अगर कहीं 6 महीने में आ रहा है तो एक तरफ हर हफ्ते आ रहा है। अरे भाई यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अच्छा, आखिर में एक सवाल बताइएगा, ये हमारे एक मेयर कराची होते हैं, वसीम अख्तर नाम है उनका, यार वो आप लोग उनके पास भी बहुत बैठते हो, वो कोई नुक्ती दाने खिला के वापस भेज देते हैं या कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए बल्दिया टाउन के लिए? यार मेयर साहब ने अभी अगर आप चलेंगे तो मैं आपको ग्राउंड दिखाऊंगा बल्दिया टाउन में। सबसे पहले तो हमारे लिए एक प्ले ग्राउंड उन्होंने बनाया हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, और काफ़ी हद तक कुछ काम जो रोडों वगैरह के हवाले से हमने दिए थे वो उन्होंने करवा के दिए हमें। मगर KMC की सूरत हाल, चूँकि मैं ख़ुद एक चेयरमैन फाइनेंस हूँ, बहुत ही कंडीशन ख़राब है। तकरीबन इदारे KMC से ले लिए गए हैं जो रेवेन्यू जनरेट करते थे, और यहाँ तक कि ये सूरत हाल है कि जो अखराजात हैं वो भी उस रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें पूरे करना मुश्किल है। डेवलपमेंट तो एक अलग बात है। तो वहाँ की सूरत हाल मेयर साहब से तो मैं उस वक्त शिकवा करूँ कि जब वो उनके पास हो और वो ना दें। मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैं तो बोल के डिपार्टमेंटों से अभी मेरी मीटिंगें चल रही हैं बजट तजावीज़ मुरतब करने के हवाले से। तो मैं तो खुद डिपार्टमेंट्स जब मुझे डिमांड दे रहा होता है कि यार इस साल हमें इतने अखराजात करने हैं, इस साल इतने अखराजात, मैं कह रहा हूँ भाई रेवेन्यू आए तो सही, अखराजात तो उसी बैलेंस तो बजट का वही बनता है ना। जहाँ पर जितनी आपकी आमदनी होगी उतने अखराजात को आप उसमें लेंगे। हमारे पास तो मकसद है कि जिस तरह से जो हाल हमारा किया गया है, यानी कि गिद्ध की तरह नोचा गया है KMC को। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो ये भाई अगर अब मेयर से मेरा पंगा होगा आपको पकड़ लूँगा। फाइनेंस में ना ज़रा खबरें दे देना अंदर की, यार आप फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी है और इनको हाई लो सब पता है। और ये जो मैंने बात कही थी अकबर प्ले ग्राउंड, ये जो है ये उजड़ा हुआ था, यूँ था, इसमें बारिश का पानी ऐसे खड़ा होता था, लोग मर जाते थे। लेकिन ये कि अभी मैं खुद इसके इफ्तिताह में आया था, लश ग्रीन है और अभी भी है। इफ्तिताह पहले हुआ है, मैं आज की बात बता रहा हूँ, अभी भी लश ग्रीन है। आखिर में जाहिद भाई कोई मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आवाम को नहीं, आवाम बेचारी हमारी खुद पर TV आपकी तरह, इदारों को, ये हमारे वाटर बोर्ड को, अपने सिंध गवर्नमेंट को कि भाई फंड में कुछ करो। 5 लाख नहीं होता सर, 25 लाख कम है आज के दौर में। मेरी रिक्वेस्ट तो सबसे पहले जो है सिंध गवर्नमेंट से ही है कि खुले दिल का मुजाहरा करें। जो सूरत हाल कराची के साथ रवा रखी जा रही है वो नामुनासिब है और मकसद किसी तरह कबूल नहीं की जाए। यहाँ पर मकसद ये कि एक लोगों में एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। इस तमाम क्यों कराची ही पूरे मुल्क को चला रहा है इस वक्त, और जो लोग मकसद कमाते हों और वो ही मकसद ये कि बुनियादी सहूलतों से महरूम रहें। कम से कम लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं वो तो आप दें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आप उनको भले ही फैसिलिटेट ना करें, लेकिन जो उनके बुनियाद साफ पानी है, सेहत है, तालीम है और उनके लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं, कम से कम उन चीज़ों के ऊपर तो तवज्जो दें। सही कह रहे हैं। ये थे हमारे चेयरमैन जाहिद महमूद भाई, और इनसे मिलाने का मकसद ये था, पहले किसी और से UC चेयरमैन को पकड़ सकता था, लेकिन चूँकि बल्दिया से इसलिए शुरू किया कि बल्दिया नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये मिनी पाकिस्तान वेस्ट जो है उसका एक हिस्सा है जहाँ तमाम कौमियत लसानियत से भरपूर लोग रहते हैं। मुट्ठी बन है, मेमन भी है, हज़ारेवाल भी है, मारवाड़ी भी है, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, सिंधी भी है, बलोची भी है, सब गुलदस्तों की तरह रहते हैं, भाई भाई है, लेकिन इस बुनियादी सहूलतों से महरूम है। लेकिन मेरा चेयरमैन क्या करेगा, उसको आप दे रहे हो 5 लाख, और 5 लाख से बांस या गटर के ढकने तो लिए जा सकते हैं या 20 फीट की लाइन बदली जा सकती है। कम से कम यूनिक काउंसिल का एक जो और करारदाद मेरे जहन में शायद आई थी कि 25 से 30 लाख होना चाहिए था, बल्कि 50 लाख होना चाहिए UC का फंड, ताकि वो कुछ ना कुछ काम करा सके। इनका ऑडिट करा लो, इनका जो मर्जी करा लो, लेकिन ये कि भाई फंड्स में इजाफा करना पड़ेगा। लेकिन बात वही है जो आज मेयर कराची ने कल बात कही थी कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत हम हाथ खड़े करते हैं, हम लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। इस निज़ाम से बेहतर है, अगर इस निज़ाम को आगे भी चलाना है तो इलेक्शन नहीं कराओ, वो पैसे
तरक्याती काम में लगा दो। ये मेयर कराची का मैसेज है। ये मैंने इसलिए दिया है कि अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 नहीं चलेगा, उसकी बेहतरी के लिए आप कोशिश करें। आधा बस। वतन परस्त यूनियन KDA के रहनुमा इमरान अहमद ने कहा है कि अफसरान तनख्वाहों से रिटायर्ड मुलाजमीन बकायाजात से महरूम हैं। KDA वतन परस्त लेबर यूनियन के तहत डिवीजन जिम्मेदारों के अहम इजलास से KDA वतन परस्त लेबर यूनियन के सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन का कहना था कि हमारी जद्दोजहद CBA बनना नहीं बल्कि मुलाजमीन के जायज हुकूक दिलवाना है। नजर रेफरेंडम पे इतनी नहीं है जितना मजलूम मुलाजमीन के मसाइल पर है। अगर मैं मसाइल हल करूँगा तो लोग, लाजमी सी बात है, लोग उनके दिलों में अल्लाह ताला खुद डालेगा। अब जो वोट पड़ेगा KDA के अंदर वो किसी सियासी जज्बाती नारे पे नहीं पड़ेगा। लोग बाशऊर हैं, लोग जाग गए, जो लोगों के मसाइल हल करेगा वोट भी उसी को पड़ेगा। जबकि वतन परस्त लेबर यूनियन के शोबाए नशर व इरशाद यासर अली खान ने कहा कि KDA मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, जिसकी वजह से इनके घरों में फाका कशी की नौबत आ गई है। वर्क चार्ज मुलाजमीन, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, वर्क चार्ज मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो पिछले 13 माह से उनकी सैलरी बंदिश का शिकार है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 6 माह बाद, 2 माह बाद एक सैलरी का इजरा कर दिया जाता है। मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हैं, उधार कर्ज पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। KDA वतन परस्त के डिवीज़न जिम्मेदारों के अहम इजलास के मौके पर यह भी अज़म किया गया कि बुनियादी मसाइल के जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जबकि इस मौके पर KDA वतन परस्त में शमूलियत अख्तियार करने वाले मुलाजमीन भी मौजूद थे। कैमरामैन अतीक असगर के साथ अफाक अहमद सिद्दीकी, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया टाउन में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जाहिद महमूद ने फौरी काम का आगाज कर दिया। बल्दिया टाउन यूनियन काउंसिल 34 गुजरात कॉलोनी में सीवरेज लाइन डालकर लोगों को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है और चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 जाहिद महमूद यूसी फंड से जारी कामों का भी मुआयना करते हुए देखे जा सकते हैं। इस मौके पर काम को तेज करने की हिदायत देते हुए चेयरमैन का कहना था कि देही शहनशाह कच्ची कॉलोनी में लोगों के घरों में सीवरेज का पानी भर जाने की शिकायत पर प्राइवेट लेबर से कामों का आगाज करा रहे हैं, जबकि इलाके की खवातीन घरों में सीवरेज के पानी के बाइस परेशानी का शिकार हैं। परसों हम लोग गए थे, हम उससे पहले नहीं गए, तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त मंजूर की, भेजे बंदे, तो कल भी आए थे, आज भी आए, खुद बोला कल हम कर देंगे, तो आज इन्होंने काम किया, इनकी मेहरबानी। पूरे घर में पानी आ रहा था, ये बाथरूम और सब भर गया था। फिर हम लोग वहाँ पर गए तो फिर ये लोग आए, बोले खड्डे वड्डे करेंगे, तो अब सफाई हुई, आज हुआ है। जबकि यूनियन काउंसिल 34 के चेयरमैन जाहिद महमूद काउंसलरों की मदद से कामों की निगरानी भी करते रहे। प्राइवेट लेबर इन्हीं कामों के ऊपर हमारी चल रही होती है कि उन नालियों का, क्योंकि हमारे पास भी इतना बजट तो है नहीं कि हम पूरा नाला साफ़ कर लें। इसके लिए हमने गुजारिशात भी की, कुछ वक्त पहले इजहार भाई के तवस्सुस से भी काम हुआ यहाँ पर, लेकिन नाला बहुत बड़ा है, तकरीबन 3000 रनिंग फीट से ज़्यादा ये बरसाती नाला है और जिसकी कंडीशन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो मैंने आपको बताई यही है कि 8 फीट नाले के ऊपर कचरा है, 6 फीट उसकी जो है गहराई है और तकरीबन 6-7 फीट उसकी विर्द है। जबकि चेयरमैन जाहिद महमूद का कहना है कि जामनगर का बरसाती नाला जो कि भरा हुआ है, इसको प्राइवेट लेबर से खुलवाया जा रहा है ताकि लोगों के घरों में सीवरेज का पानी जमा ना हो सके। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन जाहिद महमूद अपने काउंसलरों के साथ मिलकर लोगों की आज भी खिदमत कर रहे हैं। कैमरामैन मुश्तजाब हुसैन के साथ नदीम सिद्दीकी। शू मार्केट में इमारत की तामीर जारी है, पैदल चलने वाले फुटपाथ से महरूम होकर रह गए। शू मार्केट के इलाके में बिल्डर माफिया ने पैदल चलने वालों के फुटपाथ पर बिल्डिंग तामीर कर दी। गार्डन थाने की हुदूद में गैर कानूनी बिल्डिंगों की तामीर का काम तेजी से जारी है। शू मार्केट धोबी घाट शमसी रजीउद्दीन अहमद रोड पर मौजूद बिल्डिंग की तामीर का काम जारी है, जबकि इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि धोबी घाट के सामने तामीर की जाने वाली बिल्डिंग के बिल्डर ने अवाम के पैदल चलने वालों की फुटपाथ के ऊपर से बिल्डिंग तामीर कर दी, जिस पर अहले महल्ला समेत राहगीरों ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतालबा किया है कि शहर को बिल्डिंग का जाल बनाने वाले अवाम के पैदल चलने वाले का हक भी छीन रहे हैं। इलाका मकीनों ने डायरेक्टर जनरल SVCA से मुतालबा किया है कि शू मार्केट धोबी घाट शमसी रजीउद्दीन अहमद रोड पर गैर कानूनी तामीर होने वाली बिल्डिंग से शहरियों का फुटपाथ खाली कराया जाए। बल्दिया बस्ती ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने भी पौधा लगा दिया। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नदीम सिद्दीकी।
पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज खान का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की शजरकारी मुहिम पूरे मुल्क को सब्ज़ शादाब बनाना चाहती है। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सेंट्रल के ज़ेर एहतमाम नॉर्थ नाज़िमाबाद फतेहबाग में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद खान शजरकारी मुहिम में पौधा लगाकर इसका हिस्सा बन गए। जबकि इस हवाले से इन्होंने बताया, DMC और KMC की ताउन से एक जो यहाँ पे जो है वाटर प्लान का काम किया जा रहा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का भी एक उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पौधे लगाने, तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और पहला पार्क है जहाँ पे जो है फ्रांसिस स्टोरेज की जो चीज़ें वो इस्तेमाल की जा रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पार्क भी जो है बहुत ज़रूरी है, ऐसे जहाँ पे पार्क होने चाहिए कि सेहतमंद लोग होंगे तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डायरेक्टर बागात नदीम हनीफ ने बताया, इसी ट्रीटमेंट प्लांट की बदौलत जो अमीर हनी मुस्लिम साहब थे, वाटर कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने यहाँ डायरेक्टिव इशू की थी सिंध गवर्नमेंट को और दीगर अथॉरिटीज़ को कि इस पैटर्न पे काम करें जो DMC सेंट्रल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पे प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर पे काम कर रही है। इस मौके पर पाकिस्तान वॉकर एसोसिएशन के चेयरमैन आफ्ताब खान का कहना था कि हर किसी को चाहिए कि वॉक करें यहाँ पर आके और अपने आप को एक्टिव रखें। आज सरफराज एक्टिव है, पाकिस्तानी आने वाला बच्चा हर एक्टिव हो यहाँ पर खिलाड़ी के सब, तो शऊर देना चाहिए माँ बाप को। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि ये है कि जितने भी दरख्त हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकें, हमें लगाने चाहिए और सदका जारिया में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नॉर्थ नाज़िमाबाद फतेहबाग में सीवरेज के पानी को फिल्टर करके पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और तबस्सुम आरिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।